हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सेंटर फेफाना पर। हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 12 में भौतिक विज्ञान की बात करें तो स्थिर वैद्युतिकी की इकाई जो है उसका अध्ययन हम लोग कर रहे थे। ठीक है, और स्थिर वैद्युतिकी का तीसरा चैप्टर यानी विद्युत विभव हम लोग कर रहे हैं। और विद्युत विभव में आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव में संबंध, या फिर यूं कहें भी एक क्वेश्चन जो है वो परीक्षा में पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है? सिद्ध करो कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है, ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है। तो ये अपने पास क्वेश्चन जो है सिद्ध करना कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। फिर हम लोग शुरुआत करते हैं आज के लाइव प्रीमियर सेशन की। ठीक है, तो देखिए टॉपिक जो है आज का पहला टॉपिक अपने पास विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव में संबंध। विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव में संबंध। आसान सा टॉपिक है, बिल्कुल इसे समझना है थोड़ा सा। ठीक है ना, देखिए मैं मान लेता हूं मेरे पास ये कोई बिंदु आवेश है Q नॉट मान लिया मैंने। ठीक है, परीक्षण आवेश Q नॉट है और इस Q नॉट यानी बिंदु आवेश के कारण ये अपने पास समविभव पृष्ठ हैं, भिन्न भिन्न समविभव पृष्ठ। ये दो समविभव पृष्ठ है A और B। इन दोनों के बीच में विभवांतर जो है वो dV है, दोनों के मध्य दूरी जो है वो dr है। ठीक है, और आवेश जो है वो यहां पर है Q नॉट, ये Q नॉट आवेश यहां मान लेता हूं। और विद्युत क्षेत्र जो है E वेक्टर है अपने पास ये, और इस आवेश को यहां से यहां तक हम लोग विस्थापित कर रहे हैं dr दूरी तक। ठीक है ना, dr दूरी तक r वेक्टर की दिशा में हम लोगों ने क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। ये कोण थीटा है, ये कोण क्या है, थीटा। तो अब देखिए क्या होगा अपने पास भी, इस आवेश को हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध या विद्युत क्षेत्र में विस्थापित किया तो किया गया कार्य कितना होगा? तो किया गया कार्य दो तरीके से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। एक तो विद्युत विभव की परिभाषा से, यानी विद्युत विभव V बराबर अपने पास क्या है, W बट्टे Q है। तो यहां से W किसके बराबर हो गया, QV के बराबर होगा। ठीक है, तो यहां से मैं कार्य ज्ञात करूं तो यहां विभवांतर यानी V जो है उसके स्थान पर क्या है, dV है अपने पास, dV। तो कार्य क्या होगा? तो किया गया कार्य dW बराबर विभवांतर, देखिए यहां धनात्मक विभव होगा, यहां ऋणात्मक, तो धनात्मक से ऋणात्मक की ओर जाएंगे तो विभव के मान में क्या आएगी, कमी आएगी। तो माइनस Q नॉट dV। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। धनात्मक ऋणात्मक क्यों का है? देखिए जैसे ये कोई आवेश है, ये आवेश Q नॉट है, इससे r दूरी पर विभव मान लिया VA है और यहां पर विभव VB है इस दूरी पर। ठीक है, तो नजदीक है तो ये VA का मान क्या होगा, ज्यादा होगा, और VB का मान क्या होगा, कम होगा। तो इन दोनों का अंतर लें तो अंतर ये होगा VB माइनस VA। तो VA का मान माइनस में है, इसका मतलब ये VA जो है बड़ा है, तो इसका मान क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। इस कारण यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, माइनस लिखा है। ठीक है ना। फिर देखिए दूसरा भी, इस परीक्षण आवेश पर यदि कोई विद्युत बल कार्य कर रहा है, विद्युत बल F वेक्टर कार्य कर रहा है, तो इस विद्युत बल के प्रभाव में किया गया कार्य यानी dW किसके बराबर होगा, F वेक्टर डॉट dr वेक्टर। और चूंकि F वेक्टर विद्युत बल है तो विद्युत बल क्या होगा, Q नॉट E वेक्टर के बराबर होगा, Q नॉट E वेक्टर। तो यहां पर वैल्यू पुट कर दूंगा मैं, तो dW मेरे पास आ जाएगा Q नॉट E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। अब देखिए इस E वेक्टर का इस R वेक्टर की दिशा में घटक मान लेता हूं मैं, E cos थीटा है। क्या है, E cos थीटा। तो यहां E cos थीटा लिख दूंगा। तो dW की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, dW आ जाएगा Q नॉट E cos थीटा dr। ये इक्वेशन नंबर आ गई मेरे पास 2। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और 2 से
इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से अपने पास क्या होगा, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से अपने पास क्या होगा, अभी देखिए इसे मैं ऐसे लिख दूं, क्यू नॉट ई कोस थीटा डी आर किसके बराबर होगा, माइनस क्यू नॉट डी वी के बराबर होगा। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या बचा है, ई कोस थीटा बराबर माइनस डी वी बटे डी आर बचा है, माइनस डी वी बटे डी आर। ई कोस थीटा जो है इस आर वेक्टर की दिशा में घटक है, तो इसे मान लेता हूं मैं ई आर है, ये ई आर। तो ई आर की वैल्यू क्या आई है मेरे पास, माइनस डी वी बटे डी आर आई है। और एक ही दिशा में यदि अवकलन हो, अब यहां पर देखिए आर वेक्टर की दिशा में ये अवकलन हो रहा है, तो एक ही घटक की दिशा में अवकलन हो तो उसे बोला जाता है आंशिक अवकलज। एक निर्दिष्ट अक्ष के सापेक्ष अवकलन हो तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, आंशिक अवकलज। ठीक है, और इस आंशिक अवकलज को दर्शाते हैं हम लोग कर्ली से। तो कर्ली वी ओवर कर्ली आर, इसे डेल भी बोलते हैं कुछ स्थान पर। ठीक है ना, तो माइनस कर्ली वी ओवर कर्ली आर। तो ई आर जो है अपने पास आ गया माइनस कर्ली वी ओवर कर्ली आर। ठीक है, अब देखिए ये आर वेक्टर की दिशा में है। इसी प्रकार यदि अपने पास एक्स एक्स वाई एक्स तथा जेड एक्सों के सापेक्ष घटक लेने पड़े, तो अपने पास क्या आएगा भी, इस समीकरण के अनुसार ई एक्स बराबर होगा माइनस कर्ली वी ओवर कर्ली एक्स के, ई वाई बराबर होगा माइनस कर्ली वी ओवर कर्ली वाई के, और ई जेड जो है वो बराबर होगा माइनस कर्ली वी ओवर कर्ली जेड के। ठीक है, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई वेक्टर की बात करूं मैं, तो ई वेक्टर किसके बराबर होगा, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप के बराबर होगा। और ई एक्स की, ई वाई की और ई जेड की वैल्यू यहां से मैं पुट कर दूंगा। ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा, देखिए ई वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा, फिर देखिए यहां से माइनस कर्ली वी ओवर कर्ली वाई, कर्ली वी ओवर कर्ली एक्स आई कैप माइनस कर्ली वी ओवर कर्ली वाई जे कैप माइनस कर्ली वी ओवर कर्ली जेड के कैप आ जाएगा। ठीक है, यहां से मैं कॉमन ले लूंगा। कॉमन क्या लूंगा, देखिए ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, फिर यहां से कॉमन ले लेता हूं मैं, v कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा मेरे पास, कर्ली ओवर कर्ली एक्स आई कैप प्लस कर्ली ओवर कर्ली वाई जे कैप प्लस कर्ली ओवर कर्ली जेड के कैप, और v मैंने कॉमन ले लिया। ये जो सारा है इसे बोला जाता है डेल संकारक। आप लोगों ने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, इसे बोलते हैं डेल संकारक। ठीक है, तो डेल संकारक क्या हो जाएगा अपने पास, डेल वेक्टर इज इक्वल टू आएगा कर्ली ओवर कर्ली एक्स आई कैप प्लस कर्ली ओवर कर्ली वाई जे कैप प्लस कर्ली ओवर कर्ली वाई कर्ली ओवर कर्ली जेड के कैप, और इसके स्थान पर मैं डेल संकारक लिख दूंगा तो ई वेक्टर इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास माइनस डेल संकारक वी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और डेल का मतलब होता है डी ओवर डी आर, क्योंकि डेल संकारक जो है वो किसके बराबर है, डी ओवर डी आर के बराबर है। तो यहां पर वैल्यू पुट करूंगा तो ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डी वी ओवर डी आर आ जाएगा। ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं, डी वी ओवर डी आर विभव प्रवणता को प्रदर्शित करता है। डी वी ओवर डी आर किसे प्रदर्शित करता है, विभव प्रवणता। विभव और दूरी का अनुपात जो है उसे क्या बोलते हैं, विभव प्रवणता। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर विद्युत विभव की ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होते हैं, ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होता है। यह था विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव में संबंध। आशा करता हूं आप सभी लोगों के समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास है विद्युत विभव का परिकलन। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों विद्युत विभव का परिकलन। यदि आप लोगों की कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, कोई भी न्यूमेरिकल करने में आप लोगों को परेशानी हो रही है, तो कमेंट में बता दिया करो। अभी तक सिर्फ 3 न्यूमेरिकल या 4 न्यूमेरिकल हुए हैं, ये इनकी संख्या 7-8 तक पहुंच जाएगी तो मैं एक वीडियो जो है वो इस पर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, जैसे ही टाइम मिलेगा कोशिश करूंगा कल अपलोड करने की। अभी मैं थोड़ा बिजी था पीछे टाइम में, तो इस कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। ठीक है ना, तो अब
जो है रेगुलर कोशिश करूँ अभी वीडियो जो है अपलोड करता रहूँ आप लोगों के लिए, और जो अपना प्रीमियर सेशन चलता है रात 9 बजे वो भी रेगुलर चलाता रहूँ। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करो और चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने का प्रयास करो, अपने दोस्तों को कहो। ठीक है ना। नेक्स्ट अपने पास है विद्युत विभव का परिकलन। विद्युत विभव का परिकलन। विद्युत विभव का परिकलन यानी विद्युत विभव की गणना करना है। ठीक है, विद्युत विभव की गणना किस प्रकार से हम लोग करते हैं? तो विद्युत विभव की गणना करने के लिए विभिन्न प्रकार के अपने पास जैसे आवेशित गोलीय कोष है, गोलीय चालक है, गोलीय अचालक है, तो इन प्रकार की जो वस्तुएं हमें दी होती है और उनके पृष्ठ पर उनके केंद्र से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर इस प्रकार से हमें विभव का मान बताना होता है भी इतनी दूरी पर विभव कितना होगा। ठीक है, तो वो हम लोग किस प्रकार से ज्ञात करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो देखिए ये बहुत ही आसान रहता है, आप लोगों को पता ही होगा भी। हमारे पास एक टॉपिक जो है हमने किया था इस पर आधारित भी, विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव निकाला था हमने। तो हमने कहा था V जो है ये विद्युत विभव जो है वो बराबर था माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू R या इन्फिनिटी टू B E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। ठीक है, तो उसी आधार पर हम लोग यहाँ पर ज्ञात करेंगे विद्युत विभव। ठीक है भी, तो देखिए सबसे पहले मैं युक्ति लेता हूं, वो है अपने पास आवेशित गोलीय कोष के कारण विद्युत विभव। नंबर 1, आवेशित गोलीय कोष के कारण विद्युत विभव। आवेशित गोलीय कोष के कारण विद्युत विभव। ठीक है, देखिए मान लिया मेरे पास ये कोई आवेशित गोलीय कोष है, इसका केंद्र O है और इसकी त्रिज्या मान ली मैंने कैपिटल R है। इसके केंद्र O से R दूरी पर कोई बिंदु P है और इस बिंदु P पर हमें विभव की गणना करनी है। ठीक है, तो इस बिंदु P की भिन्न भिन्न स्थितियां संभव है भी, यानी बिंदु P इस गोले के बाहर हो सकता है, इस गोलीय कोष के बाहर हो सकता है, इस गोलीय कोष के पृष्ठ पर हो सकता है और अंदर हो सकता है। ठीक है, 3 स्थितियां बनती है जो पीछे हमने चैप्टर में किया था उसी प्रकार से। तो सबसे पहली स्थिति की बात करें, नंबर 1, जब बिंदु P गोले के या गोलीय कोष के बाहर स्थित हो, गोलीय कोष के बाहर स्थित हो, यानी R जो है वो ग्रेटर देन हो R से। ठीक है, इस स्थिति में अपने पास अब R दूरी पर स्थित इसे Q आवेश से मैं आवेशित कर दूं। Q आवेश से मैंने आवेशित किया है इसे, तो Q आवेश से आवेशित करूंगा तो हमें पता है इस गोलीय कोष के केंद्र से R दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत यानी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैं लिख देता हूं। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात है, कितनी होती है भी, E वेक्टर इज इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर R कैप। KQ अपॉन R स्क्वायर R कैप होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब बिंदु P जो है वो गोले के बाहर स्थित हो, R दूरी पर हो। ठीक है, इस विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव, अतः विद्युत विभव, तो विद्युत विभव V किसके बराबर होगा, माइनस इन्फिनिटी टू R E वेक्टर डॉट dr वेक्टर होगा। E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, यहां पर वैल्यू पुट कर दूंगा मैं, वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू R, E वेक्टर की जगह क्या है, KQ अपॉन R स्क्वायर R कैप डॉट dr वेक्टर। इन दोनों का R कैप डॉट dr वेक्टर को हल करेंगे तो dr आएगा। V इज इक्वल टू माइनस KQ मैं बाहर ले लेता हूं, इसका मैं समाकलन करूंगा तो माइनस 1/r आएगा और इन्फिनिटी टू R। V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस KQ माइनस 1/r माइनस माइनस प्लस 1/इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो फिर मेरे पास V की वैल्यू क्या आ जाएगी भी, KQ अपॉन R आ जाएगी। ठीक है,
ये आउट पर है तो इसे वी आउट लिख देता हूँ। जब बिंदु P क्या हो, बाहर हो, आउट यानी बाहर स्थित हो, तो फिर अपने पास विभव जो कितना आ जाएगा, वी आउट इज इक्वल टू KQ अपॉन R आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ये इक्वेशन नंबर आ गई फर्स्ट अपने पास, इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी स्थिति क्या है अपने पास, जब बिंदु P पृष्ठ पर हो। दूसरी स्थिति क्या है, जब बिंदु P कहाँ हो, पृष्ठ पर हो। पृष्ठ पर होगा तो फिर स्मॉल r इक्वल होगा किसके, कैपिटल R के। इस स्थिति में अपने पास क्या होगा भी, इस स्थिति में स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। तो समीकरण 1 से लिख देता हूँ, समीकरण 1 से VS का मतलब सरफेस है, पृष्ठ है। ठीक है, तो पृष्ठ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, KQ अपॉन कैपिटल R आ जाएगी। यहां तक किसी के कोई समस्या नहीं है शायद। ठीक है, अब तीसरी स्थिति की बात करते हैं। तीसरी स्थिति महत्वपूर्ण है, इसे थोड़ा सा समझना होगा। ठीक है, देखिए समझना कैसे है। अब बिंदु P जो है वो इसके अंदर है, बिंदु P क्या है, अंदर है। ठीक है ना। अब अंदर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या रहती है, शून्य। गोलीय कोश के अंदर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या रहती है, शून्य। ठीक है, तो पहले इसे मैं लिख देता हूं स्थिति नंबर 3, जब बिंदु P अंदर हो, बिंदु P अंदर हो, अंदर हो तो V इन लिखता हूं। V इन की वैल्यू क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी टू R E वेक्टर डॉट DR वेक्टर होगी। यही होगा फॉर्मूला, तो यही है। अब देखिए भी जब हम लोग अनंत से इस बिंदु P तक आ रहे हैं यानी R दूरी पर, तो देखिए अनंत से यहाँ कैपिटल R तक, यहाँ कैपिटल R है, अनंत से कैपिटल R तक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग है, और अंदर जाते ही यानी इस R से स्मॉल r तक आए तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जा रही है। तो इस लिमिट को दो भागों में तोड़ना होगा, इस लिमिट को दो भागों में तोड़ना होगा। तो दो भागों में तोड़ते हैं। देखिए V इन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू, पहले लिखता हूं अनंत से कैपिटल R तक यानी पृष्ठ तक लेकर आए E वेक्टर डॉट DR वेक्टर, फिर माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस कैपिटल R से स्मॉल r, यानी अब यहां से यहां तक कैपिटल R से स्मॉल r E वेक्टर डॉट DR वेक्टर। अब इसकी वैल्यू, तो ये तो पृष्ठ पर विभव है, तो इसकी वैल्यू अपने पास है KQ अपॉन कैपिटल R माइनस, अब E वेक्टर डॉट DR वेक्टर, अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, शून्य, तो इसका मान क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। तो V इन की वैल्यू भी क्या आ जाएगी अपने पास, KQ अपॉन कैपिटल R ही आ जाएगी, KQ अपॉन कैपिटल R ही आ जाएगी। ठीक है, तो हमने ज्ञात कर लिया है भी जब बिंदु P बाहर स्थित हो तो फिर विद्युत विभव V आउट KQ अपॉन स्मॉल r होगा, पृष्ठ पर हो तो KQ अपॉन कैपिटल R होगा, और बिंदु P अंदर स्थित हो तो भी KQ अपॉन कैपिटल R विभव होगा। ठीक है, अब करते हैं इसका ग्राफीय निरूपण। ग्राफीय निरूपण कैसे करेंगे, देखिए दूरी पर किस प्रकार से निर्भर करता है। ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 3 है। ठीक है, यहाँ पर मान लेता हूँ मैं स्मॉल r इक्वल है किसके, कैपिटल R के। R दूरी पर हम लोग जा रहे हैं, ये O केंद्र है, ये अपने पास विभव है। अब केंद्र से लेकर यानी अंदर स्थित बिंदुओं पर विभव का मान समान है, अंदर स्थित बिंदुओं पर विभव का मान समान है, कितना है, KQ अपॉन कैपिटल R है यहाँ तक। ठीक है, ये पृष्ठ तक आ गया। अंदर स्थित बिंदुओं पर यानी यहाँ से अंदर जितने बिंदु है यहाँ से यहाँ तक सब पर विद्युत विभव का मान समान है, KQ अपॉन कैपिटल R। लेकिन जैसे ही हम लोग इसके बाहर जाते हैं यानी जैसे ही इस R से दूर आते हैं तो विद्युत विभव का मान स्मॉल r के व्युत्क्रमानुपाती है। स्मॉल r के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, यानी जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे विभव का मान कम होता जाएगा। तो V आउट जो है वो एंटी प्रोपोर्शनल है किसके, R के। ठीक है, तो ये इसका ग्राफ बन जाएगा इस तरीके से। ये था अपने पास आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव, आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव। अब बात करते हैं आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत विभव। नंबर 2 है अपने पास आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत विभव, आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत विभव। अब बात आती है भी चालक किसे कहेंगे, चालक होता क्या है। चालक एक ऐसी वस्तु होती है जिसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन हो।
चालक एक ऐसी वस्तु होती है जिसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, अब यदि किसी चालक को हम लोग आवेशित करें, चालक को क्या करें, आवेशित करें, तो उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव से आवेश जो हैं वो उसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाते हैं। आवेश चालक के पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाते हैं। इसका मतलब ये हो गया भी चालक के अंदर के भाग में आवेश क्या रहेंगे, शून्य रहेंगे, और आवेश सारे कहां पर आ जाएंगे, पृष्ठ पर आ जाएंगे। देखिए किस प्रकार से, जैसे मान लेता हूं मैं, ये अपने पास कोई चालक है, इसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इसे मैं आवेशित करूं, इसे ऋणात्मक आवेशित कर दिया, पहले मैं ऋणात्मक आवेशित, तो ये दोनों ऋणात्मक आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, और इस प्रतिकर्षण के कारण ये दोनों जो है कहां पर आ जाएंगे, इसके पृष्ठ पर आ जाएंगे, अंदर आवेश क्या हो जाएगा, शून्य। ठीक है, इसी प्रकार से यदि मैं इसे धनावेशित करूं तो अंदर ऋणावेश है, इसे धनावेशित करूंगा तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे, तो अंदर के भाग में तो सारे धनावेश ऋणावेश निरस्त हो जाएंगे, बचेंगे कहां पर, केवल पृष्ठ पर बचेंगे धनावेश। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं भी यदि किसी चालक को हम लोग आवेशित करेंगे तो आवेश जो है वो सारे के सारे उसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाते हैं, यानी अंदर का भाग आवेशहीन हो जाता है। और यही कंडीशन किस में होती है, आवेशित गोलीय कोष में होती है, यानी गोलीय कोष के अंदर के भाग में आवेश क्या रहता है, शून्य रहता है, और आवेश सारा उसके पृष्ठ पर आ जाता है, आवेश सारा कहां पर आ जाता है, उसके पृष्ठ पर आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं भी आवेशित चालक गोला जो है वो गोलीय कोष की भांति ही व्यवहार करता है। आवेशित चालक गोला जो है वो गोलीय कोष की भांति ही व्यवहार करता है, और विद्युत विभव कह दें चाहे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कह दें, सभी मान वही प्राप्त होते हैं। यानी आवेशित चालक गोले के कारण भी विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत विभव के वही मान प्राप्त होंगे जो गोलीय कोष के कारण प्राप्त होते हैं। तो कहने का मतलब आवेशित चालक गोले के लिए भी V आउट का मान KQ/R होगा, V सरफेस यानी पृष्ठ पर मान KQ/R होगा, और V इन का मान भी KQ/R ही होगा। तो इसी तरीके से हम लोग ज्ञात करते हैं आवेशित चालक गोले के कारण भी विद्युत विभव। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी जो है नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर जो हम लोग कंप्लीट कर देंगे। ठीक है ना, और एक वीडियो उससे पहले यानी लास्ट लेक्चर से पहले एक वीडियो कल मैं शायद कोशिश करूंगा डालने की, उसमें आप लोगों को दूसरे चैप्टर के जितने न्यूमेरिकल आप लोगों ने पूछे हैं कमेंट्स में वो मैं बता दूंगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स जो हैं वो अपने आप करने का प्रयत्न करें। यदि न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें, जो भी न्यूमेरिकल आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे वही न्यूमेरिकल मैं करवाऊंगा। एक आधा कोई न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट होगा तो मैं अपनी तरफ से करवा दूंगा। ठीक है ना, तो आप लोगों का एक जो फर्ज है ये है भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाओ। ठीक है, वीडियोस को लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर करो। ठीक है, खुद भी जिन्होंने, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियोस देखते जा रहे हैं, तो उन्हें भी मैं कहूँगा भी आप भी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन बेल दबाने से आपको टाइम पर उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, और आप तुरंत जैसे वीडियो अपलोड हो आप वीडियो को देख लो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।